हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम बेटा वापस आ गए हैं आपके लिए ग्राफ्स के क्वेश्चंस लेकर। मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्दी ही बेटा लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, सो आज हम शुरू करते हैं कि एसटी ग्राफ वीटी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा एसटी ग्राफ क्या होता है, वीटी ग्राफ क्या होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत अच्छे से तुम्हें चीजों को बता दे के गया हूँ मैं। फिर भी फिर भी बेटा तुम्हारे लिए, ठीक है, फिर भी किसके लिए बोला था एक बार, तुम्हारे लिए, सब बच्चों के लिए एक बार थोड़ा फटाफट फटाफट तुम्हें बता देता हूँ कुछ बातों को मैं। अगर हमारे पास हुआ समय और विस्थापन, समय और विस्थापन, और ये ग्राफ दे दिया, और ग्राफ देकर आपसे पूछ ले कि आप मुझे किसी जर्नी, जैसे कि मान लो ए से बी वाली जर्नी है, तो मुझे आप यहां से यहां तक का, ए से बी तक का वेग बताएं। एसटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। जिन बच्चों ने फिर लेक्चर नहीं देखा वो इसको लिख लो बेटे, तो मैं इससे क्वेश्चन करने सिखा दूंगा मैं। ये होता है T1, ये बाद वाली होती है T2, पहले वाला होता है S1 और बाद वाला होता है S2। ठीक है, तो अगर एस टी ग्राफ में तुम्हारे से क्या पूछ ले बेटा, वेग पूछ ले, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है ना भाई, और सुनो, ऐसे ही अगर तुम्हें दे दे वीटी ग्राफ, इधर को है समय, इधर को है वेग या चाल भी कह सकता है, और ऐसे ग्राफ दे दे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो उसकी प्रवणता है वो किसको बताती है, त्वरण को बताती है। किसको बताती है, त्वरण को बताती है। तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर बस एस की जगह वी आ जाएगा, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला लग जाएगा। एक और सुनो, इसके अंदर एक और चीज बताई थी कि अगर तुम्हें एस टी ग्राफ देके, सॉरी वीटी ग्राफ देकर, कौन सा ग्राफ देकर बेटा, वीटी ग्राफ देकर तुम्हारे से पूछ ले दूरी, ये बड़ा यूनिक, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। तुम्हारे से क्या पूछ ले, दूरी बताओ, तो दूरी कैसे बताएंगे। तो बेटा दूरी कैसे बताएंगे, हमने तुम्हें बताया था कि इस ग्राफ से जितना भी क्षेत्रफल घिर रहा है, ये क्षेत्रफल निकाल दोगे, और यही क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगा। इस ग्राफ से जो भी क्या गिरेगा, क्षेत्रफल गिरेगा। ठीक है, वीटी ग्राफ द्वारा गिरा क्षेत्रफल दूरी को बताता है। वेग में थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, विस्थापन में प्लस माइनस रहता है, चाल और दूरी हमेशा प्लस रहती है। इतना अगर नहीं पिछले लेक्चर देखा है तो इतना तो याद कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पथ दे रखा है वेग और समय का। बेटा देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसका दे रखा है। इधर को क्या है, इस पे एनोटेशन ऊपर से करनी पड़ेगी यार इसकी मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर को है हमारा समय, और इधर को है हमारा वेग। ठीक है भाई, आगे बात समझ तुम्हें इतनी, इसने दे रखा है बेटा। अब वो क्या कह रहा है, एक सरल रेखीय परिपथ गतिमान वस्तु का वेग समय का ग्राफ दे रखा है तुम्हें। कह रहा है वस्तु द्वारा 6 सेकंड में चली गई दूरी। ले भाई, पहला ही आ गया दूरी विस्थापन पे, पहला ही किस पे आ गया बेटे, दूरी विस्थापन पे। क्षेत्रफल निकालना है पहले में, ठीक है भाई, और क्या बताना है, विस्थापन बताना है। आगे हुई बात समझ, अब सुनो मेरी बात। कितना गया, 6 सेकंड में, मतलब पूरी जर्नी में बता रहा है बेटा कि मैं ऐसे गया तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी और कितना विस्थापन तय करना पड़ा। आगे होगी बात समझ। अब इनको आपको नाम देने पड़ेंगे भाई, क्या देने पड़ेंगे बेटा, नाम देने पड़ेंगे। नाम देते हैं जरा इन्हें। मैं इस पॉइंट को कहता हूं ओ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं, ओ कह देता हूं। इस पॉइंट को ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। आगे की बात समझ, सबको नाम दे दिए। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी आपको वेग समय या चाल समय ग्राफ देके दूरी विस्थापन पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्षेत्रफल निकाल देना है। क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। चलो जरा निकालते हैं फटाफट। मैं पहले निकाल रहा हूँ दूरी, क्या निकाल रहा हूँ, दूरी निकाल रहा हूँ बेटा। तो दूरी मैंने तुम्हें बता रखा है, ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल,
ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, इतनी बात। अब जो हमारी दूरी होगी एस, वो किसके बराबर होगी बेटा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब आयत ए ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, सी डी ई एफ का क्षेत्रफल और एफ जी एच आई का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर होगा आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस किसके भाई? सी डी ई एफ, सी डी, अरे आयत तो बनाना भूल ही गया मैं, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो क्षेत्र जो दूरी होगी हमारी वो हो जाएगी भाई, क्षेत्रफल किसका बेटे? आयत का, किसका? ओ ए बी सी प्लस प्लस अगला क्षेत्रफल किसका है बेटा? अगला क्षेत्रफल है हमारा सी डी ई एफ। किसका है? सी डी ई एफ प्लस अगला क्षेत्रफल, यार मतलब एरिया, क्षेत्रफल लिखते हैं बेटा इसको ऐसे। किसका है? आयत एफ जी एच आई। किसका है? आयत एफ जी एच आई। सारी आयत है। आयत का क्षेत्र पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले का देखो भाई, इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 0 से 2 तक गए हम, 0 से 2 तक गए तो 2 हो गया, और चौड़ाई 0 से 4 तक गए तो कितना हो गया? 4। तो लंबाई 2 है, चौड़ाई 4 है। ठीक है भाई, तो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस सी डी ई एफ पे चलते हैं। देखो कहा चलते हैं भाई? सी डी ई एफ पे चलते हैं। ठीक है, ज्यादा हो गया था ना, इस पे चलते हैं, सी डी ई एफ वाले पे। देखो बेटी, ये कितना है? 0 से 2 है ना, ये कितना है? दूरी तो हमेशा प्लस होते हैं ना, और मैं 2 पे खड़ा हूं और मुझे कहां जाना है? 4 पे। तो कितने कदम चलने पड़ेंगे? 2 पे खड़ा हूं, 4 पे जाना, 2 कदम चलने पड़ेंगे। मतलब ये भी 2, ये भी 2, तो इसकी लंबाई भी 2, इसकी चौड़ाई भी 2 प्लस एफ जी एच आई पे चलते हैं। एफ जी एच आई, बेटे कहां खड़ा हूं? 4 पे खड़ा हूं, 6 पे गया, 2, यानी कि लंबाई 2 हो गई। और देखो अगर उसको यहां मिलाता हूं तो कितने बार आया? ये भी 2 पे आ रहा, तो ये भी 2 बाय 2 का है, तो 2 गुणा 2। सोल्व करो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12 और 4 16 मीटर। कितना आ गया भाई? 16 मीटर। आगे बात समझिए होगी, दूरी, दूरी हमेशा प्लस होती है बेटा। अब दूसरा पूछ रहा है विस्थापन। क्या पूछ रहा है बेटा? विस्थापन। अब आपको विस्थापन में बस इतना याद रखना है, जो ग्राफ एक्स एक्स से ऊपर है वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो नेगेटिव, मतलब एरिया निकालेंगे यहां भी। बट ये जो बीच वाला एरिया था, ये ग्राफ से नीचे है ना बेटा, तो मुझे यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाकी पूरा सेम है, बस यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो -4, सॉरी यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, -4 से -4 कट जाएगा, तो 8 आएगा आंसर। करके दिखा देता हूँ, टेंशन न लो यार तुम। विस्थापन को भी ऐसे ही लिखते हैं, वेक्टर लगा देता हूं बस ऐसे ही थोड़ा सा। तो सेम बेटा, पहले किसका? आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर किसका? आयत, अच्छा ये वाला आयत तो माइनस में है ना इस बार, सी डी ई एफ वाला, तो उसको माइनस लिखना पड़ेगा, सी डी ई एफ। और वो आयत देखो फिर ऊपर चला गया, तो उसे प्लस करना पड़ेगा। आयत कौन सा? एफ जी एच आई वाला। ठीक है बेटे, सब चीजें को तुम्हें बताई रखी है। लंबाई कितनी है इसकी? 2, चौड़ाई कितनी है? 4, इसकी कितनी है? 2 बाय 2, इसकी भी कितनी है? 2 बाय 2। गुणा करो बेटे, 2 चौक 8 -2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। दिख रहा होगा सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेटे -4 से +4 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 8 मीटर। तो दूरी कितनी आई? 4 मीटर। विस्थापन कितना आया? 8 मीटर। कितना आसान सवाल है यार, कोई हार्ड तो कुछ भी नहीं है। देख लो आंसर, आंसर भी दिखा देता हूँ तुम्हें, रुको एनोटेशन में जरा। अच्छा इसमें है नहीं यार, ये रहा, 16 मीटर और 8 मीटर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ठीक है, क्या कर लोगे तुम, कोई भी सवाल इतना हार्ड नहीं है, टेंशन ना लो। दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा भाई, मैं आगे चलता हूँ बेटे। क्या कह रहा है भाई? एक ग्राफ दे रखा है, क्या क्या ज्ञात करना है? किस समय अंतराल में बस की चाल समान है, किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित है, बस ने कुल कितनी दूरी तय करी। ठीक है बेटा, ये 3 चीजें हैं, चौथा भी था आई थिंक कट गया वो, कोई दिक्कत नहीं, 3 चीजें सीखनी है।
कह रहा है कि भाई किस समय अंतराल में बस की चाल समान है। देखो इसको तुम्हें ग्राफ से भी करा रखा है। जब हमने तुम्हें बता रखा है बेटा, ठीक है ना, ये यहां तक का यूजफुल है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई, अरे यार ये नोटेशन है इसके बार। अच्छा, जब ग्राफ ऐसे बेटा सीधी रेखा में रहता है तो वहां पे तुम्हारी चाल क्या रहती है, नियत रहती है। बट तुम टेंशन ना लो, इसको बस नाम दे दो तुम, ओ ए बी टी। इधर तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें ऐसे नहीं कराने की कि भाई यहाँ बस बता दिया था, ऐसे नहीं, हम तुम्हें बेटा करके दिखाएंगे पूरा। तो जर्नी जो है वो 3 हिस्सों में है बेटा। पहले ओ से ए ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं। तो मैं तीनों केस में क्या करूंगा, मैं तीनों केस में बेटा त्वरण निकाल के देख लूंगा। क्या निकाल के देख लूंगा, त्वरण निकाल के देख लूंगा। जिसके अंदर त्वरण 0 आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा नियत हो जाएगा। ये यार थोड़ा दिमाग में सोचो तुम कि भाई कितने समय में चाल नहीं बदली। देखो यहाँ पे बेटे चाल लगातार बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। बट जब आप यहाँ होगे 2 सेकंड पे, जब आप कहाँ होगे बेटा, जब आप आओगे 2 सेकंड पे, ठीक है, तो जब आप 2 सेकंड पे आ जाओगे, यार क्या ड्रामा है भाई ये। जब आप 2 सेकंड पे आ जाओगे, 2 सेकंड में आपकी चाल कितनी है, 60। 3 पे कितनी है, 60। 4 पे भी कितनी है, 60। और 5 पे भी कितनी है यार, 60 है। तो ग्राफ में दिख रहा है तो तुम्हें, तो जो मेरी स्पीड नियत है वो कितनी है बेटा, 2 से लेके 5 तक। कहां तक है बेटा मेरी चाल नियत, मेरी चाल जो नियत है वो बोला ना कि किस अंतराल में बस की चाल समान है। तो कहां तक है, 2 से लेके 5 तक। क्या कह सकते हो, ए से लेके बी तक। हम लिखेंगे 2 से लेके 5 तक। तो पहले का आंसर आ गया अंतराल 2 से 5 घंटे तक। ठीक है भाई, 2 से 5 तक के बेटा हमारा ये नियत रहेगा। अब क्या कह रहा है, किस समय बस की किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित होगी, है ना बेटा। ये तो नियत है। ग्राफ ऊपर चढ़ता है त्वरण होता है, नीचे उतरता है मंदन होता है। तो इसमें होगा, जिसमें त्वरण प्लस हो क्या होता है हमारा, त्वरित। और त्वरण कब बताया था कि जब ग्राफ ऊपर को होगा सीधा तभी तो त्वरण होता है। अगर नीचे को उतरता है तो क्या होता है, मंदन होता है, स्पीड घटती है। अगर तुम यहाँ पे निकालोगे त्वरण तो माइनस का आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो प्लस का आएगा। यहाँ तो नियत है। आई नहीं बात समझ, सुनो यार, तुम्हें तभी तो कहता हूँ कि पीछे का पढ़ के आया करो मेरे बच्चों। वीटी का ग्राफ है, ध्यान रखना। पहले मैं ओ से ए जा रहा हूँ, कहा जा रहा हूँ, ओ से ए के लिए। ठीक है भाई, ठीक है सर। तो ओ से ए जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर टाइम 0 है और बेटे यहाँ पे वेग भी क्या है, 0। तो जो मेरा v1 है वो कितना है, 0। मूल बिंदु पे 0 0 होता है सब कुछ, ये भी 0। ठीक है भाई। फिर मैं ओ से ए गया बेटा, ए पर चाल कितनी है, 60, और समय कितना लगा, 2 घंटे। समझते रहे ना। तो v2 कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और भाई समय कितना है इस समय, वो है 2 घंटा। त्वरण का सूत्र कराया था, कहाँ कराया था, कहाँ कराया था सर हमें, ये देखो ये करा रखा है, v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। बेटे हर एक चीज तुम्हें पीछे भी पढ़ा रहा हूँ और जब न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तुम्हें तब भी बता रहा हूँ। अब देखो जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा होगा चीजों को, कसम से कह रहा हूँ, उसे बहुत मजा आ रहा होगा। बट जो कभी कभी देख रहा है, फिर मतलब मैं क्या करूँ उसमें, है ना। v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ठीक है सर, बराबर v2 कितना है, 60। v1 कितना है, 0। t2 कितना है, 2 माइनस कितना, 0। 60/2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 60 को 2 से काटोगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हर घंटे में तुम्हारी स्पीड 30 किलोमीटर बढ़ रही है। हर घंटे में कितनी बढ़ रही है, 30 किलोमीटर बढ़ रही है बेटा। इसका ही मतलब भाई, इसमें तो नियत था ही। बी से सी पे चलते हैं, कहा चलते हैं, बी से सी के लिए, बी से सी के लिए बेटा। देखो भाई, जो बी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो बी मेरा 1 1 होगा। बी पर मेरा वेग जो होगा वो v1, देख लो 60 है ग्राफ में, ध्यान से देखो। t1 कितना समय है, 5। कितना समय है, 5 घंटे। ठीक है भाई। v2 बेटे कहां पर आ गया, मैं सी पे आया हूं ना, तो फिर एक्स पे मिल गया, मतलब 0 होगी चाल तो मेरी। बट टाइम कितने पे मिला, वो सर वो मिला 6 घंटे पे। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है यार, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1। आई v2 कितना है, 0, माइनस v1 कितना है, 60।
T2 कितना है 6 माइनस T1 कितना है 5, ये आ गया माइनस के 60, 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया माइनस के 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटे मैंने बोला माइनस को क्या कहते हैं यार, मंदन कहते हैं। तो यहाँ तो माइनस का रहा मतलब क्या होगा बेटे, मंदन हो रहा होगा। और उसने पूछा त्वरित मतलब स्पीड कब बढ़ रही होगी, तो स्पीड किस अंतराल में बढ़ रही है बेटा, हमारी O से A मतलब 0 से 2 घंटे के बीच हमारी चाल त्वरित होगी। आगे बात, तीसरा सवाल सबसे बढ़िया है, क्या कह रहा है भाई, कुल बस की कुल कितनी दूरी चलती है, मतलब बस कुल कितनी दूरी चलती है बेटा, कि ये मैंने पूरी जर्नी कंप्लीट करी, यहाँ से यहाँ तक जाना, मुझे दूरी बताओ कितनी है। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर देख के आना भाई। लेक्चर के बीच लास्ट वाले सेक्शन में मैंने तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे बेटा, त्रिभुज का, आयत का, समलंब का। तो मैंने तुम्हें बताया था ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी आकृति को, समलंब कहते हैं। ये हो जाएगा स्मॉल a। अब फिर वही बात है यार, एनोटेशन करना पड़ेगा, नीचे आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको हम कहते हैं स्मॉल a। अब बेटा इस दूरी को हम कहते हैं स्मॉल b, और जो ये सीधी ऐसे खड़ी दूरी है उसको हम कहते हैं h। क्या कहते हैं, h कहते हैं। ठीक है सर जी समझ आ गया। अब एरिया जो होता है समलंब का, एक मिनट, दूरी निकाल लिया ना, दूरी तुम्हें बता रखी है मैंने, ग्राफ द्वारा, ग्राफ बोलो मेरे साथ साथ, द्वारा घिरा क्षेत्रफल। अरे कोई दिक्कत, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी होती है s। अब ग्राफ ने कैसे आकृति बनाई ये भी तो मैटर करता है, हर बार लंबाई को चौड़ाई मत कर दियो। ये जो आकृति है बेटा ये क्या है, समलंब है। ये आकृति क्या है, समलंब है। तो बोलेंगे समलंब द्वारा, या समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। और बेटा पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से 3-3 आकृति बनवा के तुम्हें समझाया था मैंने कि भाई ये होता है 1/2 गुणा में h और a प्लस b। ठीक है, अब जरा डायग्राम पे चलते हैं फटाफट। भाई देख a है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का a है। तो देखना बेटा a कहां मिल रहा है 2, और ये कहां मिल रहा है 5। मतलब मैं 2 पे खड़े होकर 5 पे गया तो कितने कदम चलूंगा, 2 से अगर मुझे 5 जाना कितने कदम चलने पड़ेंगे, 3 कदम चलने पड़ेंगे। इसका मतलब जो मेरा a है वो कितना आया 3। b तो बेटा यहां से यहां तक है 0 से 6, तो 6 कदम चलने पड़ेंगे। b तो सर 6 ही है हमारा। h ये हाइट ये कितनी है भाई 60, h कितनी है बेटे 60। छोटा सा बच्चा भी कर देगा इस सवाल को। s बराबर 1/2 h, h कितना है बेटे 60। फिर है a 3 है, b कितना है 6, 60 2 से 60 कितनी बार कटेगा 30 बार। इसको जरा करना, 3 और 6 कितना होता है 9। बेटा 9 तिया 27 और 0 की 0 किलोमीटर। मतलब बस को चलना पड़ेगा 270 किलोमीटर। कितना चलना पड़ेगा 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। ये रहे बेटे आपके आंसर। पहला तो भैया दूसरे से 5 घंटे में, फिर क्या है शुरू के 2 घंटे में, और दूरी कितनी है, अरे देख लो ना यार, तुम्हें कितना समझाऊं मैं। 2 से 5 घंटे में मिला लो। फिर मैंने बोला ओ से ए, ओ से ए मतलब शुरू के 2 घंटे है बेटा। और दूरी कितनी आई 270, दूरी कितनी आ रही है देखो जरा फटाफट, कितने 270। कोई दिक्कत तो नहीं है मित्र, टेंशन मत ले, बस तू पढ़ते रहे मेरे साथ साथ मेरे बच्चे। ये दे रखा है पूरा ग्राफ। फिर सेम सवाल कह रहा है कि भाई क्या बताना है, चली गई दूरी और विस्थापन। सवाल नंबर 1 की तरह नहीं है भाई, दूरी की बात कर रहा तो बेटा क्षेत्रफल निकाल देंगे, विस्थापन की बात कर रहा है तो नीचे वाला क्या कर देंगे बस माइनस कर देंगे। आगे बात समझ। आपको तो मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, मतलब थोड़ा सा अच्छे उससे और करते हैं नीचे तो। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम देना पड़ेगा ना बेटा क्योंकि आकृतियों को निकालना पड़ेगा। तो भाई नाम दे देते हैं बेटा फटाफट। इसको तो ए कहते हैं, ओ ए बी, ठीक है। ये क्या हो गया सी, और ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई एफ। 3 आकृति हैं बेटा, एक त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, एक आयत है। पहले मैं तीनों का आपको अलग अलग से आंसर निकाल देता हूँ, है ना, फिर एकदम से कर लेंगे नाम से ना। पहले आकृति क्या है भाई, आयत त्रिभुज है बेटा ओ ए बी। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
इसको मैंने कह दिया A1। बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें सिखा था लिखना, क्या होता है एक बट, भाई पिछले लेक्चर में बेटा सब कुछ लिखवा रखा है, तो देख क्या हो, इसको वीडियो को ही रोक दो ना, आगे देख क्या हो, पहले 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार देख लो जरा, यहां से यहां तक की दूरी आधार होगा, 0 पे खड़ा हूं 6 पे जा रहा हूं, कितने कदम चलूंगा, 6 चलने पड़ेंगे ना भाई, गुणा ऊंचाई, मैंने कहा था ऊंचाई होते बिल्कुल सीधी ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे चोटी तक जाना है ऐसे, तो ये कहां मिल रहा है बेटा 20 पर, तो ऊंचाई कितनी है मेरी 20, ऊंचाई कितनी है 20, 2 से कितनी बार कटेगा ये 3 बार, और 20 से कितना जाएगा 60, ठीक है भाई, ये तो ए तो आ गया मेरा 60, A1 तो कितना आ गया 60, पहला त्रिभुज मैंने निकाल दिया बेटे। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज पे, त्रिभुज क्या नाम है बेटा BCD, BCD का क्षेत्रफल, इसको कह देता हूं A2 है, तो वो भी त्रिभुज, फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, 1/2, बोलते जाओ बेटा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो A2 बराबर 1/2, आधार देखो भाई, बी से डी जा रहा हूं बेटा, बी 6 पे है, डी कितने पे 8 पे, 6 से 8 जाने में कितने कदम चलने पड़ेंगे, 2 कदम चलने पड़ेंगे ना यार, तो आधार हो गया 2, ऊंचाई, ऊंचाई तो बेटा ये होगी सीधी ऐसे लंबाई होगी, ये कहां मिल रहा है क्या 20 पे मिल रहा होगा ना ये, हाँ 20 पे मिल रहा है, ठीक है, ये कहां मिल रहा है 20 पे मिल रहा है बेटा, तो ऊंचाई कितनी है 20, 2 से 2 काट दूंगा, कितना बचेगा 20, तो मेरा A2 कितना आ गया भाई 20, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है 20 में, A2 कितना आ गया मेरा 20। अब चलते हैं किस पर, तीसरी आकृति पर, जिसका कितना है, अच्छा एक बार लिख देता हूं मैं, है ना, ये कितना है मेरा, ये आया है 60, ये कितना आया है 20, ठीक है, लिख देते ना याद रहेगा। अब तीसरी आकृति रह गई बेटा DEFG, ये तो आयत है, आयत DEFG का क्षेत्रफल, तो A3 बोल दिया मैंने, क्या होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, यार लंबाई कितनी है, डी से जी जा रहा हूं मतलब 8 पे खड़ा हूं 10 पे जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा 2 चलना पड़ेगा, गुणा, मिलाना था इस लाइन को, कहां जाके मिल रही है 10 पे मिल रही है बेटा, कहां मिल रही है 10 पे मिल रही है, तो A3 कितना आ गया 20, A3 कितना आ गया 20, मतलब इसका क्षेत्रफल आया कितना 20, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे। अब सवाल क्या है, दूरी और विस्थापन बताना है, मैंने बताया था बेटा अगर मुझे निकालनी है दूरी, दूरी हमेशा प्लस रहती है, तो तीन सबको जोड़ दोगे, चाहे कोई नीचे हो चाहे कोई ऊपर हो, चाहे कोई नीचे हो चाहे कोई ऊपर हो, सबको क्या कर दोगे जोड़ दोगे, ठीक है इतनी बात, तो जोड़ो जरा, तो अगर मैं निकालता हूं दूरी, अगर मैं क्या निकालता हूं दूरी, तो मैं सारे क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा, A1 को भी, A2 को भी और A3 को भी, A1 कितना है देखो 60, A2 कितना है 20 और A3 भी कितना है 20, 60 और 20 और 20 कितना हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि बेटा ये मीटर पर सेकंड जाएगा तो मीटर आएगा, ठीक है, ठीक है सर। अगला क्या पूछ रहा है बेटा विस्थापन, अगला क्या पूछ रहा है विस्थापन, जब बेटा विस्थापन पे तुम्हें सवाल कराया तभी पहला, तो तुम्हें बताया था कि जो ग्राफ नीचे को आएगा एक्स एक्सिस से उसको क्या कर देंगे माइनस, मतलब A1 और A2 जो है वो माइनस को, क्योंकि वो नीचे है, और बेटा A3 क्या होगा प्लस, तो A1 कितना है 60, A2 कितना है 20 और A3 भी कितना है 20, माइनस 20 से प्लस 20 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 60 मीटर, ये कितना आ गया 60 मीटर, एकदम आसान तरीके से कराया बेटे, कोई भी वो नहीं करा कि एक साथ सारे लिख दिए, पहले आराम आराम से सबको निकाल दिया, फिर देख लो जो ग्राफ से दूरी मतलब सभी जोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, विस्थापन में जो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है बेटा उसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे, सिंपल। आंसर भी देख लेते हैं अगर हो इसके हमारे पास 100 और 60 है बेटा, ठीक है सर। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु का ग्राफ दिया है, वे एक चाल है बेटा, यानी कि वीटी का ग्राफ है हमारा, ए इतने का यूज है हमारा ना, क्या निकालना है इसमें, अरे इसमें निकालना क्या है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करूं, यार इसमें क्या ही भेजे हैं क्वेश्चन,
भाई चलो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ बेटा, क्योंकि इसमें नहीं है, मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें दूरी बतानी है। क्या बतानी है? तुम लोगों को इस क्वेश्चन में दूरी ज्ञात करनी है। आगे बात समझ। दूरी समझते हो ना? दूरी तो निकाल लोगे बड़े आराम से बेटा, ठीक है। ऐसे निकालोगे, क्षेत्रफल निकाल दोगे पूरे का। इसका क्या निकाल दोगे? क्षेत्रफल निकाल। आगे बात समझ। ए इसको ना ऐसे कट कर लेना दो हिस्सों में। एक मिनट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये रहा। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, इसको ना दो आकृति में डिवाइड कर लेना। एक तो समलंब ये रहा, ठीक है बेटा। और बच्चे एक समलंब ये रहा आपका, ठीक है बेटा। समलंब में आपको पता है छोटी वाली दूरी ए होती है, बड़ी वाली दूरी बी होगी। अच्छा रेड के लिए कर देता हूं पहले ना। और ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली आपकी एच होगी बेटा, ठीक है। ये रेड वाले का है, पर्पल से लिखता है। पर्पल वाले का रेड से लिख देता हूँ। इसका ए जो है बेटा ये होगा ऊपर, और ये क्या होगा इसका बी, और इसकी एच होगी ये वाली 40, ठीक है। तो दो बार लगा दोगे आराम से। एरिया हाफ एच ए प्लस बी, हाफ एच ए प्लस बी कर लोगे बेटा। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं। हाँ बेटे नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। हाँ ठीक है। कह रहा है कि 20 सेकंड में चली गई दूरी, 20 सेकंड। अच्छा यहाँ की दूरी पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ही बड़ी बात है। 40 सेकंड में त्वरण, 40वें सेकंड पर त्वरण। अच्छा 40 सेकंड में नहीं, तो दो चीजें पूछ रहा है बेटा। 20 सेकंड में दूरी पूछ रहा है कि जब मैं यहाँ से यहाँ, मतलब समय 20 सेकंड में यहाँ पहुंच गया था मैं, तो जब मैं यहाँ पर गया तो मैंने कितनी दूरी तय करी, और इस 40वें सेकंड पर जब मैं इस बिंदु पर था, मेरा त्वरण बताओ कितना है। दो चीजें पूछी हैं। इसको तो तुम ही कर दोगे, मैं नहीं करा रहा इसको। अरे इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम मेरे। अब भी तुम्हें हेल्प चाहिए क्या मेरी? नहीं चाहिए तो है, बट इतनी भी नहीं चाहिए ना। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो बेटा वो कह रहा है कि जब मैं यहाँ पर गया, तो आपको यहाँ तक जाने में क्षेत्र दूरी बतानी है। दूरी तुम्हें पता है ना, ग्राफ दोबारा गिरा क्षेत्रफल। तो यहाँ का ग्राफ क्या है 20 सेकंड का? एक त्रिभुज, ये नन्ना सा त्रिभुज है एक, है भाई। तो क्या तुम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते यार? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 200 है। आधार कितना है? 20। कौन सी बड़ी बात है? क्या पूछ रहा है हमारे से? पूछ रहा है 20 सेकंड में दूरी। हमें दिखा जो दूरी है 20 सेकंड की, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज बना हुआ है वहां पे। और बेटे तुम्हें पढ़ा रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? एस बराबर 1/2 आधार, 0 से 20 जा रहा हूं, आधार हो गया कितना? 20 गुणा ऊंचाई। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? 200। कितनी है? 200। ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। 200 के 10 में गुणा करो। 200 के, तुम्हारे पास 200, 200 के 10 में उठे कितने रुपए बनेंगे? 2000 बनेंगे सर। ये मुझे रखा बेटा मीटर पर सेकंड में, तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और 2000 मीटर होते हैं 2 किलोमीटर। तो 20 सेकंड में वो जो है बेटा 2000 मीटर या 2 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। अब कह रहा है भाई, अब इधर ही आ जाओ। अब कह रहा है कि हमें बताओ 40वें सेकंड पर, है ना, त्वरण देखना जरा। 20 सेकंड पे चाल कितनी है? 20। 40 पे भी कितनी होगी? 200, सॉरी 200 होगी। 60 पे भी कितनी? 200। और 80 पे भी कितनी? 200। इसका मतलब यहां से यहां तक तो चाल क्या है? नियत। यहां से यहां तक मेरी चाल क्या है? नियत। अरे बता रखा है अगर चाल नियत तो त्वरण कितना? 0। भाई 40वां सेकंड बेटा इसी ग्राफ पे तो आ रहा है ना सीधा। और अगर ग्राफ ऐसे सीधा रहता है बच्चे मेरे, मैंने ये बोला है आपको, अगर ग्राफ ऐसे सीधा रहता है तो वेग होता है नियत, और अगर वेग नियत है तो त्वरण क्या होता है? 0। अरे यार तो v2 माइनस v1 करेगा तो कितना आएगा? 0 जाएगा ना। 200 माइनस 200 कितना? 0। ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा, दूरी चलेगा 2 किलोमीटर या 200 मीटर, 2000 मीटर, और बेटा त्वरण कितना रहेगा? 0। आगे चलते हैं। देखो बड़े आसान सवाल है यार, तुम खुद भी कर सकते हो, मुझे तुम्हारे भरोसा है पूरा, मुझे तुम्हारे पे देखो भरोसा है पूरा, तुम खुद भी कर सकते हो। हाँ भाई क्या कह रहा है? किसी कण का वेग समय ग्राफ वीटी ग्राफ में दिया है, सहायता से ज्ञात कीजिए। कह रहा है कण का त्वरण। अच्छा जी ठीक है।
ए से बी गया तो त्वरण बताना है इसका। ओके, फिर क्या कह रहा है भाई, टी बराबर 0 सेकंड से टी बराबर 25 सेकंड तक कण द्वारा तय की गई दूरी, दूरी भी बतानी है भाई, पूरी ग्राफ से कितनी दूरी गिरी। ठीक है सर, ये भी बताना पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है, टी बराबर 0 से विस्थापन भी बताना है। इस बार देखो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, देखो सुनो, जैसे इन ग्राफ में नीचे था तो उसमें माइनस करना पड़ रहा था बेटे, बट अगर ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर हो, जैसे कि ये वाला ग्राफ है, तो उस समय दूरी और विस्थापन सेम रहता है, अगर कोई भी ग्राफ एक्सिस से नीचे ना हो। ठीक है, इतनी बात। तो दूरी निकाल लेंगे, वही विस्थापन होगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर में दो सवाल निकालना है बस, एक तो त्वरण निकालना है और एक दूरी निकालनी है, क्योंकि जितनी दूरी होगी उतना ही क्या होगा, त्वरण, वो वेग विस्थापन होगा, सेम टू सेम। चलो भाई, चलते हैं वापस क्वेश्चंस पे। पहला पार्ट, पहला तो दूजा तो नहीं, पहला पार्ट, ठीक है भाई। तो मुझे निकालना है त्वरण। मैं जा रहा हूं बेटा, जब टाइम 0 था, देखो, अरे भाई नहीं भाई, छोटा हो जा प्लीज, बड़ी मेहनत से मुझे एडजस्ट किया मैंने। तो जब टाइम था 0, हमारा वेग कितना था, 5, वेग कितना था, 5। तो जब t1 था 0, तो v1 कितना था, 5। में दे रखा है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। फिर मैं कहा गया भाई, 25 सेकंड पे गया, तो टाइम कितना हो गया मेरा, 25 सेकंड। उस समय मेरा वेग कितना हो गया, देखो 25 पे वेग कहां है, बी पर है, कितना हो गया, 20। कितना हो गया भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, तुरंत बताना है, बच्चा बच्चा बता देगा भाई, v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। अरे यार कितने आसान क्वेश्चन है। 20 माइनस कितना बेटे, v1 है 5, अरे देख लो ना, ये रहा v1 5, t2 कितना है 25, माइनस t1 कितना है 0। बेटा 20 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 15, बटे में कितना है 25, 15 25 से कम है। तो एक काम कर लो भाई, पॉइंट लगा लो, एक काम कर लो, क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो। पॉइंट लगाते कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा बेटा। 25 का पाड़ा पढ़ोगे, 25 छिक्का 150, तो अलग से परेशान हो गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला आंसर आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है हमारे से दूरी, क्या पूछ रहा है भाई, दूरी पूछ रहा है बेटे, या विस्थापन पूछ रहा है। मैंने बोला ग्राफ, जब भी बेटे ग्राफ इस लाइन से ऊपर ऊपर रहेगा तो दूरी विस्थापन सेम रहेगा। आगे बात समझ, इतनी कॉमन सी बात है यार। देखो तुम्हें बताते बताते ना फिर ऐसे मजा नहीं आता कि इतने इंटेलिजेंट बच्चों को तुम ऐसी चीजें सोचते हो। हाँ तो भाई देखो, आकृति को ध्यान से देखो, कैसी आकृति है। ओहो सर, ये तो समलंब है, सर ये तो समलंब है। अब बेटा अगर समलंब है तो इसमें छोटी साइड जो होते हैं पैरेलल, उसको ए कहते हैं, बड़ी साइड को बी कहते हैं, और इनके बीच में जैसे सीधी लाइन होती है उसे एच कहते हैं। सिंपल है। 0 से 5 यानी कि ए तो कितना हो गया, 5 हो गया, ए कितना हो गया, 5 हो गया। 0 से 20, बी कितना हो गया, 20 हो गया। इनके बीच की सीधी दूरी 0 से 25, एच कितना हो गया बेटे, 25 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, मुझे निकालना है दूरी, और इस केस में विस्थापन भी सेम होगा। और वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल होता है ना, ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, अब दूरी और विस्थापन को ऐसे लिखते हैं, क्षेत्रफल किसका है, समलंब का, समलंब का क्षेत्रफल 1/2h ए प्लस बी होता है। 1/2h कितना है, 25, ए कितना है 5, बी कितना है 20, 20 बेटे 1/2, ये हो गया 25, और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 की 25 में करें कितना आएगा, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625, मतलब 625 को 2 से भाग कर दो, कर दो यार। 2 तिया 6, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लगा 5, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 312.5 मीटर दूरी या विस्थापन तय करेगा। 312.5 दूरी या विस्थापन तय करेगा। सिंपल है भाई, एकदम आसान। अब तो समझ में आ रहे होंगे यार, अब भी टेंशन ले रहे हो तुम बच्चे मेरे।
अभी करा था। क्या पूछ रहा है भाई, सहायता से ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है भाई, प्रथम 25 सेकंड में, 25 सेकंड यहाँ पे है, ठीक है, तय किया गया विस्थापन 25 प्रथम सेकंड में, दूरी क्या रहा है प्रथम 25 सेकंड में, औसत वेग और औसत चाल, ठीक है भाई, और कण का त्वरण, ठीक है, समय ग्राफ बनाए 0 से 5 सेकंड में औसत त्वरण कितना होगा, 0 से 5 सेकंड में औसत त्वरण भी निकालना, चार चीजें निकालनी है, कितनी चीजें निकालनी है, चार चीजें निकालनी है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना है तुम्हें इस चीज को बेटे, कह रहा है कि पहले 25 सेकंड में विस्थापन और पहले 25 सेकंड में दूरी, बट इस बार क्या देखो ग्राफ नीचे भी जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। अगर तुम, छोड़ो यार तुम क्या इंटेलिजेंट होता हूँ तुम, निकाल देते हैं बेटा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूरी विस्थापन में तुम्हें पता ही है, क्षेत्रफल निकाल के दूरी में तो जोड़ना ही है, और विस्थापन में नीचे वाला क्या कर देंगे, माइनस। तो एक तो तुम्हें यह आकृति दिख रही होगी भाई, ठीक है, और एक तुम्हें ये वाली आकृति दिख रही होगी। 25 सेकंड वहां तक ही तो बैठ रहे हैं बेटे, तो मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, रेड वाले को, पर्पल वाले का निकालना है। नाम दी देते हैं, नाम तो वही देने जो हर बार देते हैं, किसे बेटे नाम हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी, आइए ओ ए दे रखा उसने, और नाम तो दे रखा है उसने इस बार। तो एक बार निकाल लूंगा बेटा ओ ए बी का क्षेत्रफल, एक बार निकाल लूंगा बी सी ई का क्षेत्रफल, निकालो फटाफट। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल A1 कह दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। देखो यार अब तुम्हें इतनी बार लिखवा दिया, अब तो तुम्हें एकदम सपनों में भी आना चाहिए आज। आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है भाई, 1/2। आधार कितना है बेटे, ओ से बी जा रहा हूं तो 15 है ना, देखो 0 से 15 पहुंच रहा हूं तो 15 कदम चलने पड़ेंगे, तो आधार हो गया 15 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई सीधी रेखा होती है बेटा, याद रखना, ये सीधी रेखा होती है ऊंचाई। वो कितना पे जा रहा है, 20 पे जा रहा है बेटा, ये कितने पे जा रहा है, 20 पे, तो 2 से 20 काट दो, कितनी बार कटेगा 2 से 20, 10 बार, तो 15 गुणा 10, 15 धाम 150 मीटर, 150 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पे चलते हैं, बी सी ई का क्षेत्रफल, अच्छा इसको लिख तो दूं, कितना है ये आया है हमारा 150, ये आया है कितना 150, है ना, फिर बार बार पीछे आना पड़ेगा नहीं तो। हाँ भाई निकालते हैं अगला त्रिभुज किसका, बी सी ई का क्षेत्रफल, इसको मैं A2 क्या देता हूं बेटे, निकालो जरा, 1/2, फॉर्मूला बोलो जल्दी जल्दी, हाँ आधार गुणा ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं सर, 1/2 आधार बेटा बी से ई, देखो 15 पे है बी और 25 पे है ई, मतलब 15 से 25 जाऊंगा कितने कदम चलूंगा सर, 10 कदम चलेंगे, 10 कदम, सलमान खान का शो भी आता था एक, ठीक है, तुम्हें नहीं पता यार, तुम टीवी नहीं देखते। अच्छा ऊंचाई कितनी है 20, ऊंचाई कितनी है 20, बेटे माइनस नहीं लेना, जब लिखेंगे आप प्लस लिखेंगे, वो मैंने बता रखा विस्थापन में अपने आप माइनस कर देना नीचे वाला। फिर बेटे ये कितनी बार कटेगा 20, 2 से 10 बार, 10 की 10 में करो कितना आएगा 100 मीटर, कितना आएगा 100 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये आ गया 100 मीटर, ठीक है भाई। अब मुझे निकालनी थी दूरी, क्या निकालनी थी, दूरी, दूरी में तुम्हें पता ही है कैसा भी हो क्षेत्रफल ऊपर और नीचे में तो जोड़ देना है भाई, एक आया 150, एक आया कितना 100, जोड़ दो कितना आ गया 250 मीटर आ गया, कितना आ गया 250 मीटर आ गया बेटे, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटे, ये 10 था, ये कितना था 20, आधा कर दोगे तो आ जाएगा। अब विस्थापन में क्या करते हैं भाई, विस्थापन में सर आपने बताया था जो ग्राफ नीचे जाएगा एक्स एक्सिस से, वो क्षेत्रफल हमें माइनस का लेना पड़ेगा, मतलब सर A2 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब सर 150 में से 100 घटाना पड़ेगा, मतलब सर कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा, मतलब हो गया सारा, ठीक है भाई। तो दूरी कितनी आई बेटा 250, और ये कितना आया तुम्हारा 50, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब अगर तुम इसके टी और डी पार्ट देखो बेटा, वो बड़े आसान है, कह रहा पहले 25 सेकंड में औसत वेग और औसत चाल, यार औसत चाल होता है क्या,
कुल दूरी बटा, अरे कुल भी लिखना पड़ेगा यार, ये हिंदी लिखना हल्का सा। कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर हमारा हो जाएगा, कुल दूरी कितना चला 25 सेकंड में, 250 चलाऊं मेरे ख्याल से मैं। और समय कितना है 25, 25 ही कम 25, ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अरे 25 धाम ही तो होता है 250। और कह रहा है वेग भी तो बताओ, क्या बताओ, औसत वेग। वेग में दूरी की जगह क्या आ जाएगा, बस विस्थापन आ जाएगा, बता रखा है पिछले चैप्टर में, अरे इसी में बता रखा है, पिछला तभी स्टार्ट। ठीक है भाई, बस दूरी क्या बन जाएगा, विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय। बेटा इसको भी लिख देंगे वी एवरेज, ये सदिश है बस। तो विस्थापन कितना आया हमारा, देख लो फटाफट, 50 आया। विस्थापन कितना आया बेटे 50, तो उसको लिख देंगे 50, और समय तो उसको भी 25 ही लगा था, 25 दूनी 50, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, आसान एकदम। 4 पार्ट हो गए बेटा सवाल के। कह रहा है कण का त्वरण समय ग्राफ बनाओ। कण का क्या बनाना है भाई, त्वरण समय ग्राफ बनाना है बेटे मुझे। तो मुझे यानी कि त्वरण निकालना पड़ेगा हर एक पार्ट। ठीक है, तो ई जो है ना वो डी में ही हो जाएगा बेटे। अब मुझे हर एक पार्ट के लिए त्वरण निकालना पड़ेगा। पहले मैं निकालता हूं ओ से ए के लिए। ओ से ए में त्वरण। देखो भाई थोड़ा तेज तेज चलेंगे बेटा, यहाँ पे तुम्हारा T1 भी 0, V1 भी 0, ओ पर T1 भी 0, V1 भी 0। ए पर T2 कितना है, जब ए पर पहुंच गया 5, और V2 कितना है 20। T2 है 5 और V2 है 20। ये तुम्हारा ये जो ई है ना, वो ई का पहला पार्ट है। देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो इसका ई पार्ट है, ये वही क्वेश्चन हो रहा है समझो एक तरीके से। अब त्वरण पूछ रहा है बेटे, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो भाई V2 कितना है बेटा मेरा 20 माइनस 0, T2 कितना है मेरा 5 माइनस 0। तो 20 बटा कितना आ गया 5, और 5 चौक कितना भाई बताओ, 5 चौक कितना जाएगा बेटा 20, ये आ गया 4 मीटर पर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। अब अगला है मेरा ए से बी। अगला क्या है मेरा, ए से बी। आगे चलते हैं, कम पड़ जाएगी जगह। ए से बी में त्वरण है ना, V1 कितना है 20, T1 कितना है 5। बी पे गया हूं बेटा, बी पर टाइम हो गया 15, मगर चाल कितनी हो गई इसी। फटाफट देखो अब, थोड़ा जल्दी जल्दी, बार बार तुम्हें इतनी चीजें थोड़े लिखवाऊंगा यार। इतने इंटेलिजेंट तो तुम हो कि अब तुम चीजों को देख सकते हो, जब तुम बार बार यही चीज लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। चाल कितनी थी 20, जब बी पर गया चाल कितनी होगी बेटा 0। ए पर टाइम कितना था 5, बी पर कितना था 15, लिख दिया। त्वरण का सूत्र बताओ, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 0, माइनस कितना, माइनस कितना है बेटा 20, V1। T2 कितना है 15, और माइनस ये कितना है 5। तो माइनस का 20, 15 में से 5 गए 10, ये कितना आ गया माइनस के 2 मीटर। अरे क्या यार, उधर को चल, अरे जाना उधर को, मीटर बदतमीज हो रहा पूरा, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, सेकंड पार्ट भी हो गया बेटे। थर्ड पार्ट कहाँ जाएंगे, बी से सी जाएंगे बेटा। कहाँ जाएंगे, बी से सी जाएंगे। बी से सी में त्वरण। तो बी पर देखो, फिर बी पर चाल कितनी है, कितना हो जाएगा ये मेरा 0, और टाइम कितना 15। जब मैं कहा गया बेटा सी पर कितने हो गए 20, और टाइम कितना हो गया 25। बी से सी, बी पे तो 0 है, सी पे कितना है देखना 20 मीटर पर सेकंड। टाइम बी पर कितना था 15, और टी पर सी पर कितना हो गया जाके बेटा 25। निकालना था त्वरण यहाँ भी, V2 माइनस V1। ठीक है भाई, ओ सॉरी माइनस 20 है तुम्हारा, है ना। अरे माइनस 20 है ना यार, इसको तो वेग को तो माइनस ही लेते हैं, विद साइन लेते हैं। T2 माइनस T1, तो माइनस के 20 माइनस कितना बेटे 0, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 15। तो बेटे ऊपर तो हो गया माइनस के 20, 25 में से 15 घटाओ 10, और बेटा 10 दूनी कितना 20।
तो ये भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख लो एक बार जरा फटाफट। शुरू में आया +4, इतने अंतराल में +4 रहा, मतलब 5 सेकंड +4 रहा मेरा त्वरण, ठीक है। उसके बाद ए से लेके सी तक ही सीधा, मतलब 5 सेकंड से लेके कहां तक बेटे 25 सेकंड तक मेरा त्वरण कितना रहा -2 रहा। कितना रहा -2 रहा मेरा त्वरण। तो अगर मैं, अरे एक मिनट यार ये क्या हो गया, बीच में एक पेज गलत आ गया आई थिंक। हाँ गलत आ गया एक पेज, इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट हो भाई, वेट और डिलीट। कितना हो गया बेटे। अब इसका ग्राफ बनाना था। क्या बनाना था इसका तुम्हें, ग्राफ बनाना था। ये ठीक है भाई। तो टाइम लिख देता हूं मैं 0, फिर कितना है 5, उसके बाद कितने पे कट हो रहा है 15 पे कट हो रहा है, और फिर 25। हालांकि 15-25 में कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो शुरू के बेटा 5 सेकंड मेरी चाल, मेरा त्वरण कितना रहा, इधर को त्वरण है, अदर को समय है। तो शुरू के 4 सेकंड जो है बेटा मेरा त्वरण कितना रहा, 5 सेकंड में त्वरण रहा कितना 4। कितना रहा बेटे, अरे हिल गया, अरे रहा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बेटे जैसे ही 5 सेकंड क्रॉस होता है तो त्वरण कितना हो जाता है -2। त्वरण कितना हो जाता है बेटा -2। तो अब जो है बेटा त्वरण कहां पहुंच जाएगा सीधा, जैसे ही ये क्रॉस हुआ तो ये जो है मेरा कितना रहेगा बेटा -2 रहेगा। कितना रहेगा, तो ये बना मेरा ग्राफ त्वरण का। पहले 5 सेकंड 4 रहा बेटा, फिर जैसे 5 क्रॉस हुआ 5 से 15 भी -2, और बेटा 15 से 25 भी -2। आगे होगा समझ। और जो डी पार्ट, इसका ई पार्ट पूछ रहा है बेटा, शुरू के 5 सेकंड में त्वरण बताओ, यहां से यहां तक का त्वरण मैंने तुम्हें निकाल कर दिखा रखा है। वो कितना है 4 है बेटा, वो कितना है 4 है। आगे होगा समझ। आगे चलते हैं। सेम सवाल है, खुद करना है। कितनी बार कराऊं, कर लोगे खुद। क्या पूछ रहा है 10 सेकंड में औसत त्वरण। भाई यार त्वरण तो भाई कितनी बार तुम्हें त्वरण कराऊं मेरे बच्चों, खुद भी कुछ जिम्मेदारी लोगे नहीं लोगे अपनी। ये तुम्हारा V1 0, 10 सेकंड की बात कर रहा है ना। यहाँ पे आगे कितना है +2। V2 कितना है तुम्हारा +2। टाइम कितना है यहाँ पर 0। यहाँ पर टाइम कितना है T2, वो तुम्हारा 10 है। क्या त्वरण का फॉर्मूला नहीं पता, क्या तुम्हें त्वरण का फॉर्मूला नहीं पता, V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1। कर नहीं सकते रख के, हो जाएगा ठीक है बढ़िया। कह रहा है कि 10 सेकंड में औसत त्वरण हो गया, सेकंड पूछ रहा है 10 सेकंड में चली गई दूरी और विस्थापन। यार ये विस्थापन फिर पूछ लिया, क्या तुम्हें डर लग रहा बेटे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे इसका और एक बार इसका, दूरी में क्या करोगे A1 A2 को ऐड कर दोगे, विस्थापन में क्या करोगे A1 में से A2 माइनस कर दोगे। दोनों त्रिभुज दिखने में बराबर है बेटा बिल्कुल। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना इक्वल इक्वल वैल्यू आएगी। मान लो अगर ये 10 आया तो ये भी 10 आएगा, तो जोड़ेंगे तो बेटा सेम आंसर। जब 10 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा 0। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 20 आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये भी 20 आएगा। A1 भी 20 A2 भी 20, ठीक है। अरे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 20, ऊंचाई कितनी है 2, निकाल लोगे। तो बेटा ये भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा। दूरी में तो जुड़ ही जाता है 20 और 20 कितना 40। मगर विस्थापन में क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का। तो बेटा 20 में से 20 घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 0। कर लोगे, उम्मीद है मेरे बच्चे तुम कर लोगे। नहीं भी करोगे तो भाई हम कराएंगे, डाउट छोड़ देना बेटा। अगर बेटा अभी तक वीडियो देख रहे हो तो उसको लाइक कर दो यार, शेयर कर दो भाई अच्छे से। बेटे तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की जा रही है यहाँ पे ना, अच्छे से बेटा अपना एकदम बढ़िया। ये तो शायद मैंने तुम्हें कराया था, अभी तो आया था ये। तुरंत पूछ रहा है एक तो इसका भाई, क्या पूछ रहा है। अरे सर अब तो ये सवाल हमें आसान लगने लगे। पहले मान लो T1 T2 और इधर लिख दो V1 V2। टाइम 0 वेग कितना था 2, टाइम 0 वेग कितना था 2, आखिरी में टाइम कितना हो गया 4 और वेग कितना हो गया 8। टाइम हो गया 4 सेकंड, वेग हो गया 8 मीटर पर सेकंड। त्वरण का फॉर्मूला, हाय हाय इतना हार्ड फॉर्मूला कैसे करेंगे सर बताओ। छठी क्लास का बच्चा भी कर देगा अब तो इसको।
8 माइनस 2/4 माइनस 0/8 में से 2 घटाओ 6/4, 6 के 4 हिस्से करोगे तो 1.5 आएगा, एक के हिस्से में 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया बेटे। फिर कह रहा है कि दूरी बताओ, क्या बताओ, कितनी बार दूरी बताऊं तुम्हें, आकृति कैसी है देखो जरा, समलंब नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? स्मॉल ए कितना है, 2, स्मॉल बी कितना है 8, इनके बीच की दूरी h कितनी है 4, s बराबर एरिया समलंब का h a प्लस b, कर नहीं सकते क्या भाई, बताओ कोई बड़ी बात है क्या इसमें? ये सर हो जाएगा, h को तुम मूलधनी भी कर सकते हो, रखना जरा, 1/2 गुना h 4 है बेटा, 2 से 4 को मैं लिख ही देता हूँ, 1/2 h कितना है 4, a कितना है 2, a कितना है 8, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, काट दे इससे बेटा 2 बार, 2 गुना 10 कितना आएगा, देखिए आंसर, देखिए आंसर आएगा 20 मीटर। आसान है बेटा एकदम, अच्छे से लेक्चर नंबर, इससे पीछे दो प्रीवियस लेक्चर है बेटा वो दोनों देख लो, दोनों देखने के बाद ग्राफ को तुम कहोगे भाई ग्राफ तो बड़ा आसान है भाई, तू नहीं हार्ड है जरा सा भी, ठीक है बेटे, तो दोनों लेक्चर देख लो और देखो भाई काफी आसान है बेटा, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बार बार दूरी निकालना, बार बार दूरी निकालना, विस्थापन निकालना है, आगे बात समझ। उम्मीद करता हूँ बेटा सब बच्चों को लेक्चर समझ आया होगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें तुम्हें सिखाऊंगा ग्राफी विधि द्वारा इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करना है, गति के समीकरण को कैसे प्रूव करते हैं, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। ठीक है बेटा, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।